साथियों नमस्कार। मैं मनीष राणा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर में। तो साथियों मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूं एक धमाकेदार वीडियो जिसमें हम देखेंगे 10th NCERT मैथ के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। आज हम इस चैप्टर के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कराएंगे और अगर मेरे साथ आप सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेते हो तो उसके बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप उसे अच्छे से समझेंगे और मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको पूरे चैप्टर को सॉल्व करवाऊंगा। मैं पहले बेसिक करवाऊंगा, तो अगर आप बेसिक कर लेते हो तो आपसे विश्वास रखिए कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं बच पाएगा, आप ये देख लेना। और मैं पहले आपको बेसिक करवाऊंगा, उसके बाद में जो पिछली सालों में जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को करवाऊंगा। चलिए तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। यहाँ पर सबसे पहले हम चैप्टर का नाम है उसी से समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो देखिएगा द्विघात, द्विघात का मतलब होता है दो घात वाला। देखिएगा आपको ध्यान से समझना है, द्विघात का मतलब क्या होता है, दो घात वाला। देखिएगा समीकरण का मतलब तो समीकरण ही है, समीकरण। अब देखिएगा मैं आपके सामने एक समीकरण लिखता हूं। मान लीजिए px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक द्विघात यानी दो घात वाला समीकरण है, लेकिन हम इसको द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते हैं। साथियों आप ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है और बच्चों की लास्ट तक ये चीज़ समझ में नहीं आती है। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ, आज के बाद इसे आप कभी नहीं भूल पाओगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम px की जगह पर क्या रख दें, 0, जब ये अभी इस स्थिति में जब ये 0 के बराबर नहीं है तब हम इसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। देखिएगा इस स्थिति में हम इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद, ना कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होने के लिए इसे 0 के बराबर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब हम इसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। अब इस स्थिति में हम इसको द्विघात समीकरण बोल पाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया कि px इजिकल टू क्या रखा, 0, और यहाँ पर px 0 के बराबर नहीं था। तो आपकी समझ में आ गया होगा। मैं आपको देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा अभी मैं आपको द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं वो भी समझाऊंगा। आप यहाँ पर देखिएगा, पहले मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू 0। मान लीजिए इस प्रकार का आपका एक द्विघात समीकरण है। इस 0 का क्या मतलब होता है मैं वो आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप समझना कि हम द्विघात समीकरण को कई विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण को सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से हल करते हैं। उसके बाद में इसको सॉल्व करने की विधि होती है आपका एक होता है धराचार्य फॉर्मूला होता है, उससे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, और एक होता है पूर्ण वर्ग बना करके। तो मैं आपको तीनों विधियों को बताऊंगा। आप यहाँ पर देखिएगा, पहले मैं आपको इसे द्विघात समीकरण को गुणनखंड के माध्यम से गुणनखंड विधि से सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिएगा इसका क्या मतलब है। तो देखिए आपको गुणा करने पर यहाँ पर 2 होना चाहिए, गुणा करने पर 2 मिले, और जब उनको जोड़ें तो क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो देखिएगा आप क्या करोगे, 2 बन जाए 2, तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 मिल जाएगा, वो मुझे चाहिए, और 2 प्लस 1 करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें गुणा करने पर क्या चाहिए, गुणा करने पर 2 चाहिए, और जब उनको जोड़ें तो 3 मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 का गुणा 1 से किया, तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 मिल जाएगा, और जब हम 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अब इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 3 है इसको आपने क्या लिखा है, 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0।
यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा, मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा तो यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। हम इसमें x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जो मेरा 3x था वो मैंने क्या लिख लिया, 2x प्लस एक्स। कैसे? क्योंकि मुझे इनको जोड़ने पर 3x चाहिए था, और जब मैं इन दोनों का गुणा करूं तो क्या मिलना चाहिए था, 2। तो 2 का गुणा 1 से करूंगा तो 2। देखिए यहाँ पर 2 का गुणा 1 से करूंगा तो 2, और 2 और 1 को जोड़ूंगा तो 3। अब देखिए यहाँ आपके ये देखिए, ये 2 संख्याएं और ये 2 संख्याएं, इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए x, तो यहाँ से एक x कॉमन आ जाएगा तो x मिलेगा, और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो 2 मिलेगा। प्लस यहाँ पर जब भी आप इस प्रकार से किसी भी गुणनखंड को सॉल्व करोगे, किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करोगे, तो वहाँ पर ये जो दोनों इक्वेशन है, ये वाली और यहाँ पर जो बचेगी वो सेम होनी चाहिए, तभी आपका द्विघात समीकरण सही है, वरना उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2। अब यहाँ से क्या कॉमन लें तो 1। तब यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है तो आप समझ सकते हैं कि वो सही होगा। अब देखिए यहाँ से ये पूरा कोष्टक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दोनों जगह पर कॉमन मिल रहा है मुझे, तो क्या मिलेगा, x प्लस 2 अगर मैं कॉमन ले लूँगा, यहाँ से देखिए ये x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, x, और यहाँ से ये कॉमन आ गया तो यहाँ क्या मिला, 1 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं वैल्यू निकालूँ x की तो क्या करूँगा कि यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर ये 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1। ये क्या है, इसे आप ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। ये हैं इसको बोलते हैं जो द्विघात समीकरण है, इसके मूल हैं ये। तो यहाँ पर हमारे एक चीज़ समझ में और आती है कि किसी भी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 हल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर पावर 2 है, और अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए, तभी हम उसको द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। और वो क्या है, वो इस क्रम में लिखे होने चाहिए, यानी पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात, यानी हम क्या लिखेंगे, घटते क्रम में इसको लिखेंगे, ये भी होना जरूरी है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, इनका क्या मतलब है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ जीरो को क्या मतलब है। तो पहले तो हमको एक बात पता चलती है यहाँ पर कि किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं, 2 हल हो सकते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में x की जगह पर -2 रखूँ या -1 रखूँ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें जब मैं x की जगह पर -2 या -1 रखूँगा तो मुझे इसका मान 0 मिलेगा। इसका मतलब ये होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं x की जगह पर -2 रखूँ, देखिए इस x की जगह पर -2, तो -2 का वर्ग प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पर -2 प्लस 2। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो -2 का वर्ग प्लस का 4 और 3 दूनी -6 प्लस 2। देखिए प्लस के 4 और प्लस के 2 प्लस के 6 -6 बराबर, देखिए क्या होगा, 0। तो इसीलिए हम द्विघात समीकरण के बराबर में क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। क्योंकि अब हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं कि ये इस द्विघात समीकरण के हल हैं। तो कई बार आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि आपसे बोला जाएगा कि चेक करिए कि निम्न एक x की वैल्यू आपको दे दी जाएगी, और आपसे बोला जाएगा कि बताइए क्या यह दिया गया x का मान इस द्विघात समीकरण का हल है। तो आप क्या करेंगे, x की जगह पर उस वैल्यू को समीकरण में रखेंगे, तो अगर 0 होगा तो वो उसका एक हल होगा, और नहीं तो नहीं होगा। कई बार आपसे ये बोला जाता है कि यहाँ पर एक मूल दे दिया जाता है और कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दी जाती है, और आपसे पूछा जाता है यहाँ पर मान लीजिए वो m देगा आपको, और आपको यहाँ एक x की भी वैल्यू दे देगा, एक मूल दे देगा, तो आपसे पूछेगा बताइए m की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करेंगे कि x की जगह पर -2 को रखेंगे और आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताऊँगा। अब यहाँ पर देखिए मैं 1 -1 रख के देखता हूँ, तब भी मुझे 0 ही मिलेगा। देखिए -1 रखूँगा, -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2। देखिए -1 का वर्ग प्लस का 1, और यहाँ 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3 प्लस 2। देखिए प्लस का 1 और प्लस का 2 प्लस का 3 माइनस का 3 बराबर 0। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, अभी हम ये नहीं समझ रहे हैं कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको अभी स्पेशली बताऊंगा कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। अभी हमने ये सीखा है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, तो उसमें अधिकतम चर की घात क्या होती है, 2 होती है, और उससे एक घटते हुए क्रम में लिखा जाता है।
और यहाँ पर हमने ये भी समझ लिया कि किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने हल होते हैं, 2 हल होते हैं। और हमने ये भी समझ लिया कि जब हमने ये भी समझ लिया कि इसके बराबर में 0 क्यों होता है, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू जो निकल करके आएगी, जो इसका मूल निकल करके आएगा, उसे हम जब x की जगह पर रखेंगे तो हमको 0 प्राप्त होगा। और इसके 2 मूल होते हैं, ये हमने देख लिया। अब हम देखिए आगे समझते हैं। यहाँ पर आशा है आपकी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारी समझ में ये आ गया कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए अब हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिएगा, तो हम लिखते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो सबसे पहले गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्विघात समीकरण का हल। चलिए देखते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5 बराबर 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण है और आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब आप गुणा करें तो आपको 5 मिलना चाहिए और जब उसको जोड़ें तो आपको 6 मिलना चाहिए। तो देखिए, जब मैं 5 का गुणा 1 से करूँगा तो 5 मिलेगा और जब मैं 5 को 1 से जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, जो मुझे चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या किया था, 5 + 1, तो 5 + 1 इंटू ये वाली x प्लस का 5 बराबर 0। साथियों, अगर आप मेरे साथ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को कर लेते हो तो मैं आपसे दोबारा से कहता हूँ कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं बचेगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। देखिएगा, अब यहाँ पर मैं x से गुणा करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस x, ये माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा। 1 का गुणा x का गुणा 1 से करेंगे तो x और x का गुणा 5 से करेंगे तो 5x प्लस का 5 बराबर 0। यहाँ से मैं 5 कॉमन लेता हूँ, x कॉमन लेता हूँ तो x माइनस का 5। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक सेम होना चाहिए। तो देखिए, मैं अगर यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ जो अंदर चिन्ह है वो बदल जाएंगे। ये माइनस का x है, प्लस का x हो जाएगा और ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का 5 था। अब देखिए, ये और ये इन दोनों में से x माइनस 5 आपको कॉमन मिल जाता है। तो x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x, ये वाला x और यहाँ पर माइनस का 1। इस प्रकार आप द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बताइए, तो आप क्या करेंगे, उस समीकरण को, द्विघात समीकरण को हल करेंगे और फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके मूल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं मूल निकालूँ तो क्या हो जाएगा, x माइनस, यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, और यहाँ पर यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। तो इसके मूल क्या हुए, मूल हो गए इसके 5, 1। इस प्रकार किसी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व किया जाता है। चलिए मैं आपको एक और उदाहरण देके बताता हूँ। देखिएगा, अभी मैं एक अलग टाइप का लेता हूँ। तो मान लीजिए 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 5 बराबर 0। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ जो संख्या है वो आपको गुणा करके मिलनी चाहिए और जोड़ के ये वाली मिलनी चाहिए। आप अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने अभी किया था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं था, एक था, तो एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अब क्या है, 6 है, तो आपको क्या करना है, इस 6 का 5 से गुणा करना है। तो क्या होगा,
जब 5 का गुणा 6 से करेंगे तो आपको 30 मिलेगा। तो आपको यहाँ पर दिमाग में 30 मान लेना है। तो यहाँ पर 30 को लिखना नहीं है, केवल आपको ये मान लेना है कि यहाँ पर 30 है। अब गुणा करने पर आपको 30 मिलना चाहिए और जब उनको जोड़ें या घटाएं तो आपको 1 मिलना चाहिए। तो देखिए 30 के जब आप फैक्टर करोगे, क्या देखियो यहाँ पर देखिएगा 6 गुणा आप 5 करोगे तो 30 मिल जाएगा, और जब आप 6 में से 5 को घटाओगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं 6x² माइनस क्या किया आपने 6 माइनस 5 इंटू ये वाला x माइनस 5 बराबर 0। अब आप इसमें x का गुणा करिए और माइनस का गुणा करिए तो क्या मिलेगा 6x² माइनस का 6x, और ये माइनस का है, ये माइनस प्लस हो जाएगा 5x माइनस का 5 बराबर 0। यहाँ से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तो आपको यहाँ से एक तो 6 मिल रहा है और x भी मिल रही है दोनों जगह से, तो यहाँ क्या मिलेगा x बच जाएगा, माइनस 6x था वो पूरा कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा 1। अब देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है 5, तो प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 मिल जाएगा। देखिएगा ये कोष्टक आपके सेम है, इसका मतलब आपका जो द्विघात समीकरण है वो ठीक है। अब ये पूरा आप कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 1 जब आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या बचा 6x, और यहाँ से ये कॉमन आ गई तो क्या बचा प्लस का 5 बराबर 0। तो ये आपको इसका सॉल्यूशन मिला। अगर मूल निकालने हैं तो क्या करोगे कि यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, और यदि 6x प्लस 5 बराबर 0 तो 6x बराबर उधर 5 जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा -5/6। तो इस प्रकार आप किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं और उसके मूलों को निकाल सकते हैं। साथियों मुझे आशा है आपकी समझ में आ रहा होगा, और अगर आपकी समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। यहाँ पर आप देखिएगा ये मैंने आपको देखिए बहुत डिफरेंट टाइप के भी द्विघात समीकरण होते हैं, तो वो जब क्वेश्चन में आएंगे तो मैं आपको उसे अच्छी तरीके से समझा दूंगा। चलिए अब हम आपका एक विधि और होती है, उसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। उस तरीके से भी मैं आपको इन फैक्टरों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए अब हम सेकंड विधि है हमारी पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर किस प्रकार हल किया जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ और एक दो फॉर्मूले बता देता हूँ। वैसे आपको ये याद होंगे, देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। ध्यान से एक चीज़ को देखिएगा, यहाँ पर देखिए a² यहाँ पर b² यहाँ पर और प्लस का 2ab। यहाँ पर आप देखिएगा जो आपका 2ab वाला पार्ट है उसमें a भी होता है और b भी होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे आपको बताऊंगा, इसको कैसे रिलेट करूंगा। आप यहाँ पर देखिएगा आपको किसी भी संख्या का होल वर्ग बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 स्क्वायर चाहिए, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। 2ab तो आपको मिल जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, देखिए जो आपका a का स्क्वायर होगा अगर तो a की वैल्यू को 2 के साथ रखोगे, v का स्क्वायर होगा b की वैल्यू को रखोगे तो आपको 2ab तो मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या मिलना चाहिए, आपके पास a² और b² दोनों होने चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिएगा इस इक्वेशन में आपको ऐसे ही बनाना है, आपको एक होल स्क्वायर के रूप में बनाना है। इस प्रकार पूर्ण वर्ग यानी पूरे का वर्ग होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि आपको इस प्रकार की स्थिति बनाने के लिए 2 स्क्वायर होने चाहिए। देखिए यहाँ पर तो मेरे पास एक स्क्वायर है, अब दूसरा स्क्वायर और होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा जो 2ab होता है वहाँ पर आपका a भी होता है और b भी होता है। देखिए यहाँ पर ये a है, ये है b है और ये b भी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जिस भी यहाँ इस संख्या में मुझे देखिए x दिख रहा है और x क्या है मेरा a, तो इसका मतलब इसी पार्ट में 2ab छिपा हुआ है। तो मैं इस 6x को क्या लिखूंगा, देखिए अगर मैं 2a एक ही जगह पे तो ये वाला x आएगा। देखिए 2ab वाले में a और b दोनों होते हैं, तो यहाँ पर मेरा a ये था तो मैंने यहाँ ये लिख लिया। अब आप मुझे बताइए कि ये इसमें मैं किससे गुणा करूँ कि ये 6x ही रहे। तो देखिए ये 6x है
ये 2x है, इसमें 3 से गुणा करूँगा तभी तो ये 6x होगा। तो 3 मैंने क्या किया, इस 6 को 2 इंटू एक्स इंटू 3 में तोड़ लिया। कैसे तोड़ लिया, क्योंकि मुझे पता है फॉर्मूले में क्या होता है 2ab, तो 2 और a की जगह पे x आ गया और b क्या होगा, b जो बचा हुआ है वो b ही होगा, उसका गुणा करने पर मुझे 6 मिला। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अब मुझे b पता चल गई कि b क्या है, b मेरा 3 है, तो मैं क्या करूँगा, b के वर्ग को यानी 3 के वर्ग को इसमें जोड़ दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, 3 का वर्ग यहाँ पर जोड़ देता हूँ। ध्यान से आप देखिएगा, अभी मैंने आपको इस फॉर्मूले में बताया कि आपके पास 2 स्क्वायर होने जरूरी हैं, एक तो ए का एक बी का, वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन 2 स्क्वायर होने चाहिए। मेरे पास केवल एक स्क्वायर था और मेरे पास 2ab था। ज़्यादातर से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसमें एक स्क्वायर आपको दिया रहता है और जो दूसरा स्क्वायर है वो आपको 2ab वाले पार्ट में से निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं, आपको बस ये देखना है कि देखिए ए आपको मिल गया, तो जो 2ab जो पार्ट होगा उसमें आपका ए जरूर होगा। देखिए ए होता है, तो मैंने यहाँ पर ए देख लिया यानी एक्स यहाँ पर है, तो मुझे पता चल गया कि ये ही 2ab वाला सेक्शन है और मैंने इसको फॉर्मूले में तोड़ लिया। देखिए फॉर्मूले में क्या होता है 2, तो मैंने 2 कर लिया। ए मुझे क्या है यहाँ पर एक्स थी तो एक्स के रूप में लिख लिया। और बी क्या होगी, देखिए ये 6 था, 6x था, तो ये 2x है। अब ये 6x कब होगा, जब मैं 3 से गुणा करूंगा, तो मैंने 3 से गुणा कर दिया, ये 6x हो गया। और फॉर्मूला क्या होता है 2ab, तो आप बताइए क्या ये b नहीं है, तो b तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से भी निकाल लिया। अब इसका स्क्वायर जोड़ दूंगा, जब मैंने जोड़ा है तो इसका स्क्वायर मुझे घटाना भी पड़ेगा और यहाँ पर प्लस का 5 था बराबर 0 है। अब आप देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग 9 और प्लस के 5 बराबर 0। देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस के 9 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा बराबर 0। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये क्या होता है 2 का वर्ग होता है बराबर 0। अब आप देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो क्या करेंगे, इनको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो क्या करेंगे x माइनस 3 प्लस 2, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटाएंगे x माइनस 3 माइनस 2। देखिएगा यहाँ पर बराबर 0। अब आप यहाँ पर देखिएगा, इनको यहाँ पर मैंने इसको पूरे को a माना था, तो यहाँ पर a, तो a ये पूरा a है तो a प्लस बी और ये पूरा a है तो a माइनस बी, इस प्रकार से ये मैंने कर लिया। अब इनको करिए, देखिए x माइनस 3 में से 2 जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पर x 3 माइनस का 2 माइनस का 5 बराबर 0। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 और यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। और यही वैल्यू मुझे तब मिली थी जब मैंने इसको गुणनखंड विधि से हल किया था। तो साथियों कुछ इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं।